अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर जिले की फतेहनगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव से पहले भाजपा के भीतर टिकट वितरण को लेकर बड़ा घमासान देखने को मिला। फतेहनगर की निकुंज वाटिका में पालिका चुनाव को लेकर आयोजित एक आपात बैठक में भाजपा के प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल और पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार को कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान सभापति नितिन सेठिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कारण पार्टी की छवि खराब हुई है और आगामी चुनाव में इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं ने नितिन सेठिया को पार्टी से निष्कासित करने के साथ ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने की मांग तक रख दी। बैठक के दौरान उस समय माहौल और अधिक गर्मा गया जब पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार के कथित तौर पर पद और मलाई खाने को लेकर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं के अनुसार भंवर सिंह पवार ने कहा कि पद पर बैठता है वो मलाई तो खाता है। ये बात सुनते ही बैठक में मौजूद कार्यकर्ता एक बार के लिए सन्न रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस टिप्पणी पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मन्नालाल लावटी ने पवार को टोकते हुए कहा कि ये पद सेवा का पद है और इस तरह की बात कैसे कही जा सकती है। आरोप है कि इसके बाद पर्यवेक्षक की ओर से ये भी कहा गया कि जो करना है कर लो, भाजपा का वोट भले ही ना बने, टिकट तो देना पड़ेगा। ये सुनते ही कार्यकर्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया। वरिष्ठ कार्यकर्ता मन्नालाल लावटी वहां से चले गए, लेकिन निकुंज वाटिका का माहौल प्रभारी और पर्यवेक्षक के अनुकूल नहीं रहा। मौजूद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई और पर्यवेक्षक पर मलाई खाने वाले नेताओं का साथ देने तक के आरोप लगाए। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल और पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार को बैठक बीच में ही छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। इस दौरान कृष्ण गोपाल पालीवाल आक्रोशित कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दिए। एक बात परिचय घर पे आए कैसे हाथ जोड़ के लौटाए लोगों के। अरे भले खिलानी तो मेरी सब लोग इकट्ठे क्यों हुए? आदमी है वो हमारा अध्यक्ष है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ? नहीं कैसे बात कर रहा हूँ? बिल्कुल इस तरह नहीं होता है। तो देखा आपने किस तरह फतेहनगर पालिका चुनाव को लेकर बुलाई गई भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। भाजपा के पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार और प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल को निकुंज वाटिका से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस मामले में जब हमने फतेहनगर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मन्नालाल लावटी से बात की तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। लावटी ने आरोप लगाया कि एक अलग वाटिका में कुछ चुनिंदा लोगों की अलग से बैठक की गई और वहीं से टिकट फाइनल किए जाने की सूचना है। उनका कहना है कि यदि कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज कर टिकटों का फैसला किया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुरुवार को जो घटनाक्रम हुआ वह क्या घटनाक्रम रहा और क्या वस्तुस्थिति थी, ये आप बताएंगे? सर क्या हम आए थे वो प्रवेशक यहाँ पूछने के लिए जो बात हुई थी उनकी जी। प्रवेशक आए थे जो पूछ रहे हर कार्यकर्ता पूछ रहे भाई क्या तथ्य क्या बीमारी है क्या नहीं है, इस तरह की बातें करी हुई चल रही थी। ठीक है।
कार्यकर्ता ने बोला होगा भाई मेरे से इतने पैसे लिए या नहीं लिए, वो जाने। उसके बाद में उन्होंने वापिस बोला लिए तो मलाई खाएंगे, मलाई तो जो खाएगा वो करेगा, इससे ही मतलब कोई असर बात की भाषा बोलने लगे वो। तो थोड़ा लोग नाराज हो गए, ऐसी की बात है। हाँ, नाराज होने के बाद में फिर ठीक है, हल्ला उल्ला गया, मैं तो फिर चला गया वहाँ से। और फिर पब्लिक सब उठ गई और दमाग पर टिकी होंगी नहीं की होंगी, आई डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं क्या है। आ रहा है आगे तो लग कर लो, तो उससे मेरे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, ये ऐसा सुनने में आया कि जैसे ही उन्होंने कहा पद पर बैठता है वो मलाई खाता है, उसके बाद आपने कहा कि भाई पद तो सेवा के लिए होता है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मतलब जो भी आपने बोला और उसके बाद उन्होंने बोला करना हो जो कर लो, वो बोर्ड बने या नहीं बने। कर लो तो खाएंगे करेंगे, बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, खाएंगे और करेंगे और कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे क्या करेंगे। तो निवर्तमान जो सभापति रहे हैं उनका क्या भ्रष्टाचार रहा है? सभापति जमा था ही नहीं है। सभापति जमा वहाँ बैठे थे, अलग उनकी मीटिंग अलग थी, हमारा को अलग बुलाया। एक ही गांव में 2 मीटिंगें चल रही बीजेपी की। अच्छा। एक हाँ, जो छोटे कार्यकर्ता उनकी अलग है ना, बड़े बड़े दीर्घ थे, इनको टिकट थे, वो अलग बैठे हैं वहाँ। किस जगह थे? आपकी तो निकुंज वाटिका में थी। आपकी मीटिंग तो निकुंज वाटिका में थी। हाँ, निकुंज। और दूसरों की कहाँ थी? दूसरी एक KRG गार्डन में थी। कौन से गार्डन? KRG गार्डन में। KRG गार्डन। हाँ। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह से? अगर पर्यवेक्षक और प्रभारी बात करेंगे तो किस तरह मैसेज जाएगा जनता के बीच में? पार्टी को नुकसान होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, पार्टी को नुकसान तो है उसमें जी। कारण के ऊपर वाले भी कोई सुनते नहीं है, सीधी बात है। सब ऊपर से पूरी चैनल मिली हुई है। अब वो चाहते पुनः शहर में ज्यादा पुनः में ही वापिस अपना स्थापित करना चाहता हूँ। पहले भी बहुत शिकायतें थी तो सुनने वाला ही नहीं, किसको बोले, सीधी बात। अब ठीक है, अपना जो कार्यकर्ता जोश करो सब जो आया सुना दिया, उन्होंने सुनने चले गए, और क्या करेंगे। अब ठीक है, आगे होगी कार्रवाई करेंगे, बहुत सी बात नहीं करे तो पार्टी नुकसान है। ठीक है। हाँ, अब ये तो भविष्य तो वो जाने जो नेता लोग बैठे हैं गद्दी पे, वो समझते हैं, हम तो कार्यकर्ता है साधारण, हमारा क्या है, एक बात हमारी क्या औकात है। अपन ने जो अपने मन में डर था उनको पीड़ा बताई, अब वो सुनना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो उनकी इच्छा की बात है। नुकसान तो पार्टी को उनका नहीं है, नुकसान वो तो आराम से खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं सब काम उनके, सीधी बात है। पट्टों की बात है, पट्टों की बातों में भी लोगों ने बहुत चर्चा की, बहुत लोग बोले जी, बोला मेरे से पैसे खाए, 25-10 जनों बोले मेरे से पैसे लिए। आपने इतने चुनाव देखे होंगे नगर पालिका के, आपने बहुत से चुनाव फतेह नगर पालिका के देखे होंगे और बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस तरह से अगर प्रभारी कोई बात करता है तो क्या मैसेज आता है कि ये पद मलाई के लिए है क्या? हाँ, नहीं वो बराबर है आपका कहना, मैं भी उससे सहमत हूँ, लेकिन इस तरह की बातें वहाँ नहीं करनी चाहिए इनको, सीधी बात जी। जो पर्यवेक्षक है तो भाई किसी दुख दर्द की पीड़ा सुनने के लिए आए तो फिर पार्टी को एकजुटता हो या शांति से काम हो और पार्टी को कैसे भी विकास की तरफ पहुँचा हुआ है, तो विनाश करना है पार्टी का वहाँ दोनों, सीधी बात है। ठीक है, उनको ये इच्छा है तो पब्लिक ने जवाब दे दिया उनको, जो भी देना चाहिए। अभी तो कार्यकर्ताओं ने दिया, पब्लिक का जवाब क्या रहेगा? अभी तो कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है। हाँ। तो पब्लिक का जवाब क्या रहेगा? आपके बोर्ड का जो बता रहे हो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बोर्ड पे। हाँ, तो खिलाफ है लोग वहाँ पे, काफी खिलाफ है। अच्छा, काफी खिलाफ है। फिर वो एक मोबाइल वीडियो भी आया था कोई जैन समाज का, वहाँ ऐसा लोग बता रहे हैं ना, हमने भी सुना, हमने भी देखा है, तो डाला भाई समाज सब एक हो जाओ, कारण कि सबसे ज्यादा जैन को टिकट मिल रहा वहाँ, सीधी बात है। अच्छा, 25 वार्ड में 10 वार्ड का अगर जैन को देंगे, 8 वार्ड जैन को दे, दूसरी कम्युनिटी कहाँ जाएगी, सीधी बात जी सर। कारण क्या वहाँ अग्रवाल भी रहते हैं, महेश्वरी भी रहते हैं, जैन तो है ही है, उसके अलावा ब्राह्मण है, स्वर्णकार है, 36 कौमा रहती है, सबको बोलने का अधिकार है ना। एक बात हो, आप किसी को दबा थोड़ी सकते हो पार्टी के अंदर। जी, वो दबाने वाली बात कर रहे थे, जैसे लिपापोती करने पुरुष और पूछने लेके आ गए, फोटो ही करके हम चले जाएंगे, और वो इस तरह का माहौल नहीं हो रहा वहाँ, और कुल मिला के विरोध लोगों ने उतना विरोध जताया वहाँ। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के फतेहनगर प्रभारी कृष्ण गोपाल पालीवाल ने अलग पक्ष रखा। पालीवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वयं बैठक में बुलाया था और वे भंवर सिंह पवार को अपने साथ लेकर गए थे। उनके अनुसार बैठक में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई और केवल पालिका चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने मलाई खाने जैसी किसी टिप्पणी से इनकार किया। मैं ये पूछना चाह रहा था फतेहनगर में कल क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? नहीं, कल कुछ नहीं हुआ था जी, एक मीटिंग रखी थी जी, तो मैंने बुलाया था तो मैं गया वहाँ पे जी, तो भंवर सिंह जी भी साथ थे, भंवर सिंह आप भी चलो यार।
तो उन लोगों को जो बात थी, किसी कारण कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात थी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपकी बात हम सुनेंगे और आगे इस बात को रखेंगे जी अभी चुनावी माहौल में कोई भी किसी के लिए कुछ कह सकता है, तो कहेगा, सुनने का तो हम अधिकार है जी। तो हमें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्यकर्ता बोलेगा भाई साहब 10 मिनट हमारे पास और हमारी बात सुनो जी तो बुलाया मेरे को ही था। ओके। तो माहौल मीटिंग करके फिर भंवर सिंह के साथ भंवर सिंह वो कुछ कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं तो ये भंवर सिंह जी वहाँ के प्रभारी नहीं थे क्या, पर्यवेक्षक प्रभारी के जो भी होते हैं? नहीं, प्रभारी साहब वो मीटिंग अलग थी। उन्होंने मेरे को कहा था मुझे आपसे मिलना है। हाँ तो भंवर सिंह जी वो साथ में थे जी। तो हमारे फतले के 4 बजे बैठक थी। तो इनका 7 दिन टाइम किया। मैंने कहा चलो मिल लेते भंवर सिंह जी साथ। भंवर सिंह जी 10 मिनट इनसे कार्यकर्ता को पूछ रहे हैं मिलने के लिए, तो हम मिल लेते हैं इनसे जी। तो इस पूरे मसले में ऐसा था कि निकुंज वाटिका में जो भी घटनाक्रम हुआ, जो निवर्तमान सभापति हैं नितिन जी सेठिया, उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप कार्यकर्ता बता रहे थे, जो मैंने सुना है कि भाई ऐसा हुआ है और इनको अगर टिकट देंगे या ऐसा होगा तो पार्टी को नुकसान होगा, ऐसी कोई बात चल रही थी। तब पवार साहब ने कहा कि जो पद पे रहेगा वो माल तो खाएगा, इस तरह से कोई पद पे रहेगा मलाई तो खाएगा। नहीं, वो वीडियो में दिख रहा है ना सर, वीडियो में सारी वो मलाई वाली और बात आ रही है। तो इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जो पद पे रहेगा मलाई तो खाएगा, इस तरह की बात कही, तो उस पर क्या कहना है? मतलब अगर आप खुद मौजूद थे वहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कार्यकर्ता है, मैं बात कर रहा था, ठीक है, भगवान सिंह जी बैठे थे, उन्होंने क्या बात करी वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको मिलवाते हैं घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता निखिल खंडेलवाल से। उन्होंने दावा किया कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार ने कहा था कि जो पद पर बैठेगा वो मलाई तो खाएगा ही। निखिल खंडेलवाल ने निवर्तमान सभापति नितिन सेठिया पर भी फतेहनगर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि यदि पार्टी इसके बावजूद उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देती है तो भाजपा को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या घटनाक्रम रहा गुरुवार को निकुंज वाटिका में? गुरुवार को वहाँ के काफी पुराने कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा, सब भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जो 5 वर्ष में रहा, उसका विरोध में कि भाई एक भ्रष्टाचारी का पार्टी समर्थन नहीं करे। उस भ्रष्टाचारी की वजह से पूरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है, तो पार्टी ऐसा नहीं करे। तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि नहीं, इनको टिकट तो देना पड़ेगा। तो फिर तो सभी कार्यकर्ता का विरोध है कि जिसकी वजह से बोर्ड गिर रहा है, जिसकी वजह से पहले हम विधानसभा हारे हैं, उस व्यक्ति का पार्टी इतना संरक्षण क्यों कर रही है जब उसने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, जिसकी सारी सीमाएं इसने पूरी कर दी। तो फिर उस पे पर्यवेक्षक जी ने ये जवाब दी कि पद पर बैठा है तो मलाई तो खाएगा जी। तो उससे कार्यकर्ताओं का रोष और बढ़ गया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में 2 बार मंच रहे श्री मुन्ना लाल जी लावटी, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम मूल रूप से भ्रष्टाचार के विरोध की बात कर रहे हैं और आप भ्रष्टाचार के समर्थन में ये कह रहे हैं कि पद पर बैठा है तो मलाई तो खाएगा। और कितनी मलाई खाएगा? गरीबों के खून की भी मलाई खाएगा क्या? कितना खाएगा? बहुत इस बात पे विवाद और बढ़ गया। तो इस पे पर्यवेक्षक जी ने कहा कि जाओ बोर्ड बिगाड़ना है, करना है जो कर लो। तो ये गरमा गया। फिर सभी युवाओं में इससे बहुत रोष बढ़ गया। तो फिर युवाओं के साथ उनकी धक्का मुक्की मारपीट तक की नौबत आ गई थी। पर कृष्ण गोपाल जी पालीवाल ने बीच बचाव करके सब चीजें संभाली। तो ये किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था और किस तरह से वो बदनामी हुई? सर, जानकारी अनुसार नगर पालिका जितना लगभग 100 करोड़ रुपए आता है, 32 करोड़ की तो इन्होंने योजनाएं दिखाई, जो लिस्ट है ओपन में जी, 32 से ऊपर करोड़ की, जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ था। वो मैंने किसी ने भगत सिंह चैनल के माध्यम से सब दिखाई है, सारी रोडें दिखाई है, पूरे नगर पालिका क्षेत्र को दिखाया खुला जी कि भाई कहीं कोई काम नहीं है। पूरी जनता, मतलब 25,000 पॉपुलेशन में से 24,950 तो सभी इसके विरोध में ही है। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का बैनर है जिसका सम्मान है, बाकी इस आदमी के कोई भी समर्थन में नहीं है जी। फिर भी पार्टी इसको संरक्षण क्यों दे रही है? बस सारा विषय इसी बात का है कि पार्टी इसका संरक्षण आज हटाए, इसको निष्कासित करे, लोग पार्टी का बोर्ड बनवा देंगे जी। सभी की यही मांग। और भ्रष्टाचार किया होगा वैसा इसने 100 करोड़ से ऊपर का 1200 बीघा से ऊपर इसने जमीनें आवंटित करी। गरीबों की जमीन छीनी, ऐसे लोग हैं जिनको पैसे नहीं दिए, इनको फंसा के उनकी जमीनें छीन लिए। हमारी तो यही मांग है, इस पे ईडी की जांच बैठे जी, जिससे पूरा सच देश के सामने है।
फतेहनगर की निकुंज वाटिका में जो कुछ हुआ उसे लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष आगामी निकाय चुनाव में नुकसानदेह हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में जब फतेहनगर पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार से बात की गई तो उन्होंने मलाई वाली टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया। भंवर सिंह पवार ने कहा कि मलाई वाली पोस्ट पाने की बात कार्यकर्ताओं की ओर से कही गई थी, उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस तरह से काम नहीं चलता और जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे सजा मिलेगी। क्यों फतेहनगर में काले कहीं भी हो निकुंज वाटिका में कोई नहीं हो फतेहनगर को उपस्थित कोई कार्यकर्ता जी मैंने ये जो लोग पोस्ट पर बैठते हैं वो मलाई खाते हैं। जी लेकिन मैंने कहा भाई हमारे यहाँ ऐसे कोई पोस्ट पर बैठने वाले मलाई खाते हैं, पर हमारे परंपरा में ये नहीं है। जी ये बात मैंने उनको जरूर बोली थी, बाकी तो और कुछ नहीं कहा ना। मैंने कहा हमारी मुख्यमंत्री की व्यवस्था है कि जीरो टॉलरेंस में काम करना है, जी ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे। जी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, वो तो मामूली उन्होंने कार्यकर्ताओं ने आवेश में आके कह दिया उसके नहीं जैसे उनका ये आरोप है नितिन सेठिया जी के लिए जो सभापति है उनके लिए। ये बात सही है, आप कह रहे हो हाँ नितिन सेठिया जी के लिए कहा उन्होंने ये बात उन्होंने, पर मैंने कहा ऐसा नहीं है भैया ना, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको ऐसे लोगों को हम भ्रष्ट लोगों को टिकट ही नहीं देंगे सारा किसी को। जी नहीं जैसे उनका आरोप है कि पद पर बैठा है तो मलाई खाएगा ऐसा आपने बोला। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा भाई अब उन्होंने बोला मेरे को, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा हमारा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला जो पद पे बैठते हैं वो सब मलाई खाते हैं। मैं कहा मलाई खाते होंगे लेकिन हमारी ऐसी परंपरा नहीं है भैया, खाते होंगे मलाई, इससे क्या, हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और रहा सवाल नितिन सेठिया के, आपको जिस समय भ्रष्टाचार दिखा उसमें आपको बात कर लेनी चाहिए थी जी। नहीं वो कह रहे हैं कि हमने लंबे समय से विरोध किया लेकिन कोई सुनता नहीं है। और ये कल निकुंज वाटिका के साथ एक केजी पार्क में भी कोई मीटिंग हुई और वहीं तय कर लिया गया। नहीं केजी पार्क नहीं है, केजी पार्क में तो उसके बाद में मीटिंग हुई जो हमारे संयोजक और प्रभारी लगाए गए थे 25 वार्डों के अंदर, ताकि वो आज हमारे को बिल्कुल क्लियर करके भाई किस किस का आवेदन आया नहीं आया, आज शाम तक हमारे को आवेदन दे देंगे। पवार साहब आप वहाँ का पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, प्रभारी भी हैं वहाँ पे, तो क्या लगता है आपको किस तरह का रोष कार्यकर्ताओं में और उसको मिटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? नहीं साहब रोज तो कहाँ है सर, रोज तो नहीं है बिल्कुल ही। कोई वो दिख रहा है ना वीडियो में, रोज दिखा है कुछ लोगों का तो दिखा ही है ना। अरे वो तो रोज नहीं है, वो तो 5-10 युवा कार्यकर्ता थोड़ा बहुत अपना वो उत्पत्त वो क्या कहते हैं वो आक्रोशित हो रहे थे ही, लेकिन वो उनको वापस समझाया साहब ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो भी फिर बाद में उसके बाद में वापिस हम आधा घंटा तक बैठे हैं सब बैठ करके वापिस काम कर दिया वापिस। मैंने कहा भाई आपकी उनकी ये भावना थी कि एक दो हमारा टिकट हमारी लो हो गई यूँ, मैंने कहा आप बता दो, तो उन्होंने बता दिया तो मैंने कहा लिख लिया अपने, दे देंगे, क्या करें ऐसी बात नहीं पड़ता। पूर्व पालिका जो बीजेपी का बोर्ड रहा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो किस तरह आप जनता को फेस करेंगे? मैंने कोई नहीं साहब, कोई ऐसा कुछ लगा नहीं है वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने ही खाली विपक्ष में हवा उड़ रखी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होगा तो भी हम उसकी व्यवस्था देख करके टिकट ही नहीं देंगे जो इसमें लिप्त है, कोई अगर आ गया होगा छोटा मोटा, हमको पता नहीं है। फतेहनगर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भंवर सिंह पवार ने साफ किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी और पार्टी गलत करने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करती। वहीं पूरे मामले में जब हमने भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का अनुसरण करते हुए जनसेवा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गलत किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुष्कर तेली ने कहा कि फतेहनगर की जनभावना और भाजपा कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान करते हुए ही टिकटों का फैसला किया जाएगा। पार्टी ऐसे लोगों को प्राथमिकता देगी जो हमेशा फतेहनगर की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे और जिनकी छवि जनता के बीच बेहतर हो। ये फतेहनगर वाला जो घटनाक्रम हुआ जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, वहां पर क्या बात हुई? जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कुछ कार्यकर्ता के, मतलब नितिन जी सेठिया जो हैं पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ी की और भ्रष्टाचार किए, ऐसे आरोप हैं। तो प्रभारी से जिस तरह से बात की कि भाई ये ऐसा है, तो फिर उन्होंने कहा कि पद पे बैठेगा तो मलाई तो खाएगा, और उसके बाद जो विवाद बढ़ गया और वहां से लौटना पड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज बताऊं साहब जी, अगर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर चाहे नितिन सेठिया हो चाहे और भी कोई भी व्यक्ति हो जी, अगर कोई भी अगर गड़बड़ करेगा तो उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी अगर नगर पालिका में पाई जाती है तो हम किसी भी प्रकार से किसी को नहीं बख्शेंगे, पहली बात। और अगर ऐसी कोई बात है तो अगर मान लो ऐसा कोई हैगा तो हम हमारे पूरे एक सर्वे टीम भी काम कर रही है और हम कार्यकर्ताओं और आम जनता की भावनाओं के अनुरूप ही सारा काम करेंगे जी। हाँ, और मैं भी लगभग
साल 1.5 साल से फतेहनगर में जा रहा हूँ, पर अगर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसको जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। जी, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने खुलकर बोला है और वहां जो विरोध हुआ है और उससे पहले भी ये सामने आया है कि कहीं न कहीं मसला भ्रष्टाचार का तो हुआ है सामने, तो फिर जनता के बीच में किस तरह से फेस करेंगे आप लोग? नहीं, मैं एक चीज बताऊं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर कोई गड़बड़ हुई है तो अगर ऐसी सामने आती है कि यहाँ पे इस जगह गड़बड़ हुई है तो हम उस पर जरूर कार्रवाई कराएंगे। और उसके अलावा भी अगर है तो अगर इन बात तो ये क्या होता है, एक आरोप लगाना और एक आरोप को साबित करना जी। अगर आरोप साबित होते हैं तो जरूर हमारी पार्टी भी इस पर संज्ञान लेगी और हम इसको पूरा गंभीरता से बात करेंगे, ऊपर भी बात करेंगे। जी, एक और आरोप लगा है कि मतलब एक अलग वाटिका में भी केजी पार्क में ये घटनाक्रम तो निकुंज वाटिका में हुआ और केजी पार्क के वहां भी एक अलग मीटिंग की गई जहां पर टिकट तय कर लिए गए और उन जो भी लोग विरोध करने वाले थे या सामने उनको शक है कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसको टिकट दिया जाएगा और उसके परिवार को दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहें? मैं एक चीज बताऊं आपको, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और हम एक सर्वे टीम से सर्वे भी करा रहे हैं और कार्यकर्ता और आम जनता से भी राय ले रहे हैं। फतेहनगर हमारा एक मजबूत गढ़ है, वहां पर हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आप बिल्कुल ये नहीं सोचे कि हमारे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम जन भावनाओं और हमारी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही काम करेंगे। हमारी जन भावनाओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विपरीत हम एक भी टिकट किसी को भी नहीं देंगे। हमारे को तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आदमी बने और आगे है तो अच्छा नगर पालिका में ईमानदारी से काम हम जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारे इस जगह पे तो बिल्कुल भी हम जन भावनाओं के खिलाफ में कोई काम करने की हमारी किसी की कोई मंशा नहीं है। फिलहाल फतेहनगर भाजपा में टिकट वितरण से पहले सामने आया ये विरोध पार्टी के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। एक तरफ कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर टिकट वितरण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व का कहना है कि गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और जनभावना के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि फतेहनगर भाजपा के इस अंदरूनी घमासान के बाद पार्टी टिकट वितरण को लेकर क्या फैसला करती है और क्या नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में भाजपा कामयाब हो पाती है। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेटेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अम्बेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010 80010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।